हेलो एवरीवन। और चलो आज बात करते हैं कि जो मैंने RWA में मॉक दिया था तो उसमें मेरे कैसे क्या मार्क्स रहे। जैसा कि मैंने अभी सुपर टेट की कुछ भी तैयारी ना करके जैसा मैंने यूपी टेट में थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया था तो उसके आधार पर मैंने एग्ज़ाम दिया। पहले मैंने सोचा कि एक बार मॉक दे के देखते हैं कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है और मुझे कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, मुझे किस में कितना फोकस करना पड़ेगा। तो मैंने एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरे 105 मार्क्स बन रहे थे 150 में से। जैसा कि अब सभी लोगों को पता ही हो गया होगा कि जो सुपर टेट अभी आ रहा है तो वो 120 क्वेश्चन का होगा, 360 उसमें मार्क्स आएंगे। तो मैंने जो फर्स्ट मॉक दिया है वो 150 में से मेरे 105 मार्क्स ही बने हैं। इसमें सबसे जो वीक सब्जेक्ट रहा मेरा वो जीके जीएस एंड करंट अफेयर रहा, उसमें मेरे बहुत कम मार्क्स बने, उसी में मेरे कम मार्क्स बहुत ज़्यादा मार्क्स कटे हैं। और मेरा जो मैथ है वो उसमें मेरे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं गलत हुए, ओनली 2 क्वेश्चन मेरे मैथ में गलत हुए हैं और रीजनिंग मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए हैं, रीजनिंग मेरी सही है उसमें। और हिंदी में मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, पता नहीं कैसे क्या हो गए बट 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और थोड़ा मेरा मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मैंने मॉक दिया था उसमें कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट का उसमें वो रहा तो उसमें मेरे 3 क्वेश्चन गलत निकले हैं। और संस्कृत में मेरे एक भी क्वेश्चन नहीं गलत निकले हैं और इंग्लिश में मेरे 2 क्वेश्चन गलत निकले हैं। तो जहाँ मैंने अपनी जो इसमें गलतियाँ हुई हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर हम कोई मॉक देते हैं तो उसको एनालाइज़ करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो मैंने मॉक देने के बाद उसको एनालाइज़ किया है तो मैंने देखा है कि मेरा करंट अफेयर जीके जीएस ज़्यादा ही वीक है तो मुझे उसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत रहेगी। तो अब जो पेपर जिस तरह दिए जाएंगे कि जैसा कि 120 क्वेश्चन आएंगे उसमें 360 मार्क्स से नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब इस बेस पर जो मॉक होंगी तो वो मैं मॉक देती रहूँगी क्योंकि मॉक से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि अगर हम प्रिपरेशन करते रहते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते रहते हैं और इसके बाद में अगर हम मॉक देते नहीं हैं, मॉक देने का मतलब होता है हम अपनी जो हम लोगों ने पढ़ाई की है उसको एनालाइज़ करते हैं, यानी कि उसको जांच रहे होते हैं कहाँ तक हमने पढ़ा और मेरे कितना कैसा क्या स्कोर रहा और कहाँ हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग अगर सिलेबस ही पूरा करते रहेंगे, अगर वही पढ़ते रहेंगे घिसा पिटा, तो अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट होगा हम लोगों के लिए। और अगर हम लोग प्रैक्टिस भी साथ में करते रहेंगे, क्योंकि पहले भी मैं ये गलतियाँ करती थी कि मॉक कम लगाती थी, थ्योरी ज़्यादा पढ़ती रहती थी, तो यही सबसे बड़ी गलती थी। तो अब मैं वो गलती नहीं करूँगी जैसा कि और एग्ज़ाम में गलतियाँ हुई थी। अब मैं जैसे कि RWA वाले हर संडे को मॉक देते हैं तो मैं उससे ही संडे टू प्रैक्टिस करूँगी और जैसे भी एग्ज़ाम पास आएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना इतना इजी नहीं रह गया है, उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो जैसा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है बच्चे की वजह से, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी थोड़ा टाइम दे पाऊँ और अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि जॉब पाना बहुत ज़्यादा इस टाइम जिस तरह कंपटीशन है डिफ़िकल्ट हो गया है, तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी हम लोगों को। तो चलो देखते हैं अब कैसा क्या रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको कि कैसे क्या मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जैसा कि पता ही होगा कि अभी सिलेबस भी नया अपडेट होकर आएगा तो कैसा क्या उसमें टॉपिक क्या रहते हैं। वैसे उन्होंने बता दिया है कि 90 जो प्रश्न होंगे वो विषय पर आधारित होंगे कि कौन, जैसे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश वगैरह ये सब हो गया, तो ये 90 प्रश्न उससे आएंगे और 30 प्रश्न आएंगे जीके जीएस करंट अफेयर से। तो जब तक हम लोगों को पूरा सिलेबस पता नहीं चलता तब तक हम लोग जीके जीएस ही पढ़ सकते हैं। मैं तो इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रही हूँ कि जब तक अभी सिलेबस अच्छे से पता नहीं हो जाता तब तक जीके जीएस ही स्ट्रॉन्ग कर लूँ। जिस तरह मेरी जीके जीएस थोड़ा कम स्कोर आ रहा है तो थोड़ा हो सकता है मैं और अच्छे से कर सकूं। और अब देखो नेक्स्ट जस्ट कैसा क्या रहता है और कैसे क्या मैं प्रिपरेशन करूंगी, तो आपके साथ ब्लॉग ज़रूर शेयर करूंगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।